अल्कोहल फिनॉल का लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन देखा था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ही देखा था मगर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज हम डिस्कस जो करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल और उस नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल के अंदर कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम। आइए कॉमन नेम क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CH3OH CH3 ऑब्टेन फ्रॉम CH4। ये जो CH3 बना CH4 से और वो CH4 का नाम था मीथेन, और मीथेन से जब एक हाइड्रोजन को हम लोग निकालते हैं, रिमूव करते हैं, तो बन जाता है बच्चों अल्काइल ग्रुप। तो मीथेन से क्या बनेगा, मिथाइल, और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम है बच्चों। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH है, CH3 CH2, ये इसका नाम है इथाइल, और ये OH मतलब अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, कार्बन 3 है इसलिए प्रोपाइल बोला जाएगा, और ये प्रोपाइल अल्कोहल है। पर ये प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपाइल अल्कोहल रहेगा क्या? नहीं, आपको यहाँ पर ये देखना है OH ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन। जब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पर अटैच है और पूरी कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होती है, वहाँ पे कोई ब्रांच नहीं होता, इट हैज़ नो साइड चेन, यहाँ पे चेन नहीं होता, ब्रांच नहीं होगा, इथं कोणतेही शाखा नसेल तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो N का मतलब होता है, N का मतलब होता है नॉर्मल। तो इस अल्काइल ग्रुप का नाम होगा N प्रोपाइल अल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 4, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH है। देखो कार्बन नंबर 3 थे इसलिए इसको प्रोपाइल बोला, प्रोपाइल अल्कोहल हो गया फंक्शनल ग्रुप की वजह से। वैसे यहाँ पर भी ये क्या होगा, प्रोपाइल अल्कोहल होगा, प्रोपाइल अल्कोहल। पर अब ये N प्रोपाइल अल्कोहल होगा, आपको ये देखना है OH ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बोला जाएगा। और अपवाद और एक्सेप्शनल ये पहला और लास्ट एग्जाम्पल है जो सेकेंडरी होने के बावजूद भी जिसको आइसो बोला जाता है, और वो है ये सेकेंडरी या फिर आइसो प्रोपाइल अल्कोहल भी इसे कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर कार्बन 4 है, 4 मतलब ब्यूटाइल, OH बोले तो अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल ये OH ग्रुप अटैच है पहले कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर प्राइमरी कार्बन, और जो बाकी के जो कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन है, एक चेन के अंदर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, N ब्यूटाइल अल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 6, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर इसका नाम होगा ब्यूटाइल अल्कोहल। कार्बन 4 मीन्स ब्यूटाइल OH अल्कोहल, पर ये N नहीं होगा, ये होगा सेकेंडरी, इसलिए OH ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन, इसलिए दिस कार्बन एटम अटैच टू अनदर 2 कार्बन एटम। ये जो कार्बन, इसको 2 अलग कार्बन एटम अटैच होने की वजह से इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी। एग्जाम्पल नंबर 7, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर है OH। ओके, अब इस एग्जाम्पल के अंदर जो OH ग्रुप अटैच है टर्शरी कार्बन पर, और टोटल 4 कार्बन, इसलिए ब्यूटाइल अल्कोहल। पर कौन सा अल्कोहल होगा, तो ये होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 8, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब इसका भी नाम क्या हुआ,
ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, ये भी ब्यूटाइल अल्कोहल। पर ये जो OH ग्रुप अटैच है प्राइमरी कार्बन पर लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। जैसे ये OH ग्रुप अटैच है प्राइमरी कार्बन पर लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए अपन ने यहाँ पे N बोला, नॉर्मल बोला। तो क्या ये N है बच्चों? नहीं है। क्या ये सेकेंडरी है? नहीं है। क्या टर्शियरी है? नहीं है। तो फिर ये क्या होगा? तो इसे बोला जाता है आइसो। क्या बोला जाएगा इसको? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो का मतलब ये होता है फंक्शनल ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन, और वो फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन पर अटैच होना, और उस कार्बन चेन के अंदर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, उसे कहते हैं आइसो। मीन्स वन मिथाइल ग्रुप अटैच टू सेकेंड लास्ट कार्बन एटम इन द कार्बन चेन कॉल्ड एज आइसो। एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना सेकेंड लास्ट कार्बन पर और उस कार्बन चेन के ऊपर, तो उसको क्या बोला जाता है? आइसो। और इस एग्जांपल में वही है, ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है प्राइमरी कार्बन पर। फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन पर अटैच होना मस्ट है, जरूरी है, और उसी चेन पर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 अटैच होता है। आप इधर से काउंट करें तो सेकेंड होगा, इधर से काउंट करते तो बच्चों सेकेंड लास्ट होगा। देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड मतलब सेकेंड क्या हुआ? सेकेंड लास्ट हुआ। आप इधर से बोले तो वो सेकेंड होगा बच्चों। तो वैसे ही एग्जाम्पल के अंदर भी सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 है, पर ये OH ग्रुप अटैच है टर्शियरी कार्बन के नेचर पर। तो यहाँ पर शर्त यह है फंक्शनल ग्रुप मतलब OH ग्रुप अटैच होना चाहिए प्राइमरी कार्बन पर, और उसी कार्बन चेन पर एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट पर अटैच होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा? आइसो होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर के एग्जांपल, इसको अपने टर्शियरी ब्यूटाइल बोला, तो फिर ये टर्शियरी नहीं होते हुए क्या होगा? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होगा। और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं टर्शियरी और आइसो के अंदर, और मुझे उम्मीद है आप लोग आप पे ये देखने के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये OH। कार्बन 1 2 3 4 5 हुआ। जब कार्बन 5 हो गए तो 5 को क्या बोला जाता है? पेंटाइल। पेंटाइल। और OH को बोला जाता है अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। तो ये कौन सा होगा? तो ये होगा N पेंटाइल अल्कोहल, एंड N पेंटाइल अल्कोहल आल्सो नोन एज N अमाइल अल्कोहल। इसको पेंटाइल को अमाइल भी बोला जाता है। ओके, N अमाइल अल्कोहल या फिर N पेंटाइल अल्कोहल। उसी तरह से ये OH ग्रुप कभी अटैच होगा सेकेंडरी कार्बन पर, तो उसको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल और सेकेंडरी अमाइल अल्कोहल। कभी वो टर्शियरी कार्बन पर अटैच होता है तो उसको क्या बोला जाएगा? टर्शियरी पेंटाइल। अब देखते हैं हम लोग टर्शियरी वाला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर अपने OH ग्रुप अटैच किया। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको ये काउंट करना है सबसे पहले। 1 2 3 4 5, 5 बोले तो पेंटाइल, OH बोले तो अल्कोहल, तो ये हुआ पेंटाइल अल्कोहल। पर ये कौन सा पेंटाइल होगा? तो OH ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन का हमको नेचर देखना है। OH ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन का नेचर हमको देखना है। तो नेचर है टर्शियरी, इसलिए इसका नाम होगा टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल या फिर टर्शियरी अमाइल अल्कोहल। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। कार्बन 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंटाइल, OH मीन्स अल्कोहल, तो पेंटाइल अल्कोहल। ये इसका नाम भी क्या हुआ बच्चों? पेंटाइल अल्कोहल। पर ये कौन सा पेंटाइल अल्कोहल है? जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात किया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो वैसे यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? OH ग्रुप अटैच है पहले कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर, प्राइमरी कार्बन पर, और सेकंड लास्ट पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? आइसो। जैसे हमने अभी बयान किया, 1 मिथाइल ग्रुप अटैच टू सेकंड लास्ट कार्बन एटम इन द कार्बन चेन कॉल्ड एज आइसो। तो बच्चों आप लोगों को मैंने यहाँ पर सेकेंड नहीं बोला, सिर्फ सेकंड लास्ट बोला, तो इसीलिए आप सेकंड लास्ट याद रखिए, सेकंड याद नहीं। कई पब्लिकेशंस के अंदर, बोरियस बुक के अंदर ये बोला जाता है सेकंड या फिर सेकंड लास्ट, वो रॉन्ग है, सेकंड लास्ट करेक्ट है। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा फिर? आइसोपेंटाइल अल्कोहल।
एग्जाम्पल नंबर 12, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब ये यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 मतलब पेंटाइल हुआ, पेंटाइल अल्कोहल। पर ये कौन सा पेंटाइल अल्कोहल होगा? तो ये होगा नियो पेंटाइल अल्कोहल। जैसा 1 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा सेकेंड लास्ट पे तो उसको आइसो बोला जाता है, तो वैसे ही 2 मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पर अटैच होते हैं तो उसको बोला जाता है नियो। व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप अटैच टू सेकेंड लास्ट कार्बन एटम इन द कार्बन चेन कॉल्ड एज अ नियो, और ये क्या हुआ? नियो पेंटाइल अल्कोहल हुआ। यही एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए बच्चों, यही काफ़ी आते हैं, बार बार पूछा जाता है। ओके, इससे कुछ लिमिटेशन है कॉमन नेम के। वैसा अब आप लोग हम IUPAC नेम देखेंगे। कॉमन नेम हर एक एग्जाम्पल का हम लोग नहीं दे सकते, पर IUPAC हर एक एग्जाम्पल का हम लोग दे सकते हैं। आपको ये कॉमन नेम देखकर ये मालूम पड़ा है, कॉमन नेम के अंदर नंबर यूज नहीं किया जाता है। एन, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, नियो ये यूज किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कॉमन नेम के अंदर यूज नहीं करते। ओके, आइए हम लोग अब देखते हैं IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल। अब IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल के अंदर आई, जिसे IUPAC भी बोला जाता है। आई मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं IUPAC का। ये इसको रफी कर देता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल IUPAC मीन्स IUPAC, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। जैसे कॉमन नेम में मिथाइल बोला गया, OH बोले तो अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम हुआ। तो IUPAC के अंदर इसको अल्केन कंसिडर करना है, एंड लास्ट का ई निकाल कर आपको क्या बोलना है? OL लगाना है। तो ये क्या होगा? अल्केनॉल। जैसे यहाँ पर ये CH3 है, CH3 का मतलब होता है मीथेन। एंडिंग ऑफ ई, लास्ट का ई, एंडिंग ऑफ ई रिप्लेस बाय OL, OL फ्रॉम अल्कोहल। ये OL कहाँ से लाए? तो अल्कोहल से लाए, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों मीथेनॉल। देखो लास्ट का ये निकाल दिया हम लोगों ने। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, कार्बन 2 का मतलब ईथेन। ईथेन ई निकालेंगे, लास्ट का ई, एंडिंग ऑफ ई रिप्लेस बाय OL, OL फ्रॉम अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों इथेनॉल। कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम इथेनॉल, जो काफ़ी फेमस है बच्चों, ये आप लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस है ये। अब एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH है। कार्बन 3 है, 3 का नाम होगा प्रोपेन। ई निकालकर OL प्रोपेनॉल। पर शर्त ये है बच्चों, ये जो प्रोपेनॉल है तो यहाँ पर चांस और पॉसिबिलिटी ये है, ये OH ग्रुप इस कार्बन पर है, हो सकता है ये कार्बन पर भी होगा, तब भी क्या उसको हम लोग प्रोपेनॉल बोलेंगे क्या? नहीं। आपको अब ये देखना होगा इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह से नंबरिंग आपको देना है, क्योंकि रूल वो कहता है, रूल ये कहता है नंबर स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड विच इज नियर टू फंक्शनल ग्रुप। तुम्ही नंबर द्यायला तिथून सुरुवात करा जिथून या क्रियात्मक गटाला कमीत कमी नंबर येला सर। आप नंबर वहां से देना चालू कीजिए, शुरू कीजिए जहां से इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए, ऐसा। तो जब हम लोग लेफ्ट राइट से नंबर देते हैं तो शर्त ये है कम से कम नंबर आना चाहिए। तो इसलिए ये हुआ नंबर 1, ये हुआ 2 और ये 3 कार्बन नंबर 1 पर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गया 1। और ये 1 और डैश, ये प्रोपेन जो है इसको सेपरेट किया था। और एक रूल है, नंबर एंड लेटर आर सेपरेटेड बाय डैश, नंबर और लेटर को अलग किया जाता है डैश से, तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। या फिर आप इसको इस तरह से भी बोला जाता है, प्रोपेन 1 ऑल, ऐसा भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। जैसे ये 1 प्रोपेनॉल, तो यहाँ पर भी वही रहेगा, कार्बन 3 मतलब प्रोपेन,
E निकालो OL आएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, तो ये प्रोपेनॉल। तो कौन सा नंबर, तो नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करो, 2 और ये 3 यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3, कैसा भी नंबरिंग देंगे तो कार्बन नंबर 2 पर OH है मतलब ऑल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेनटोल। एग्जाम्पल नंबर 5, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो इस एग्जाम्पल के अंदर इसका नाम क्या होगा, तो नाम होगा ब्यूटेन नॉल। तो कौन सा ब्यूटेनॉल, तो ये हुआ 1 ब्यूटेनॉल, क्योंकि रूल अब ये कह रहा है, ये सेम रूल रहेगा, OH ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जिसे हम लोग कहते हैं। तो वहाँ पर अब ये एक तो लिख दिया हम लोगों ने, तो ये नंबर और लेटर को अलग किया जाता है डैश और हाइफन से। नंबर एंड लेटर आर सेपरेटेड बाय डैश और हाइफन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने कॉमन नेम के अंदर काफ़ी अच्छे से इसको कहा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, चारों आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या IUPAC के अंदर क्या ये ब्यूटेन होगा, नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है रूल। वो ये कहता है आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, साथ में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और उसे कंसिडर करना है अल्केनॉल। रूल ये कहता है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन विथ कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर एज अ पैरेंट अल्केनॉल। तो आइए इस एग्जाम्पल के अंदर लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, इस एग्जाम्पल के अंदर लॉन्गेस्ट चेन होगा 1 2 3, ये हो सकता है, या फिर 1 2 3 ये भी हो सकता है। क्या ये होगा 1 2 3, ये भी 3 है, पर ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये जहाँ पर रूल ये कहता है जिसके साथ में भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो चेन को आपको सेलेक्ट करना है और इसे अल्केनॉल बोलना है। तो अब दूसरा और एक चीज बच्चों, क्या ये हो सकता है 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर आपको ये देखना है, एक बार आपने जो नंबर दिया उसको आगे कंटिन्यू करना है, वापिस रिवर्स नहीं होना है। फंक्शनल ग्रुप के साथ में आप जिस कार्बन को काउंट करते हैं वह आगे कंटिन्यूअस करना है, वापिस रिवर्स होकर दूसरे कार्बन को काउंट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हम ये कह रहे 1 2 3, ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो फिर ये कार्बन बच गया, तो ये 3 के बाद ये 4 होगा, तो नहीं होगा बच्चों, ये लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आएगा। इसलिए आप तो ये सेलेक्ट कीजिए या फिर आप ये सेलेक्ट कीजिए। तो ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को कार्बन 3 दिख रहे हैं, तो 3 का मतलब होता है प्रोपेन, और यहाँ पर एक रोल अपनी जो बोला इसको कम से कम नंबर आना चाहिए, तो ये क्या होगा 1 प्रोपेनॉल। मैं इसको छुपा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो इसका नाम हो गया 1 प्रोपेनॉल। हमने इसको नंबर दिया, ये 1 नंबर, ये वो 2 नंबर, ये 3, ये नंबर है बच्चों, कार्बन नंबर 2, ओके नंबर है, C2H नहीं है वो, ये 1 2 3, तो इसका नाम हो गया 1 प्रोपेनॉल। जैसे हम लोग हाथ उठाते हैं कार्बन नंबर 2 पर एक ब्रांच दिख रहा है, वो ब्रांच CH3 एंड CH3 ऑब्टेन फ्रॉम CH4 मीन्स मीथेन से बना मिथाइल है, और वो कार्बन नंबर 2 पर है, तो इसलिए हम उसको लिखेंगे 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, फिर से एक रूल ये कहता है, वो सेम रूल यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। नंबर एंड लेटर आर सेपरेटेड बाय डैश, ये हमने देखा है। वो रूल ये भी कहता है लेटर एंड नंबर, लेटर और नंबर को भी अलग किया जाता है डैश या फिर हाइफन से। वैसे यहाँ पर भी होगा, तो फिर इसका पूरा नाम हो गया 2 डैश मिथाइल 1 डैश प्रोपेनॉल। ओके, मतलब 2 डैश मिथाइल डैश 1 डैश प्रोपेनॉल, और आप उसको इस तरह से रीड कर सकते हैं 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। एग्जाम्पल नंबर 7, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। अब हम लोग ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप साथ में चलेगा 1 2 3, ये चलेगा, हाँ ये भी चलेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप साथ में है।
1 2 3 ये चलेगा, हाँ ये भी चलेगा इसलिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप साथ में। यहाँ पर ये 1 2 3 नहीं चलेगा इसलिए फंक्शनल ग्रुप नहीं था यहाँ पर यहाँ पर है वो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। नंबर यहां से दो 1, ये हुआ 2, ये 3, 2 प्रोपेनॉल, वही कार्बन नंबर 2 पर CH3 है तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ओके, नंबर एंड लेटर आर सेपरेट बाय डैश एंड लेटर एंड नंबर भी सेपरेट किया जाएगा डैश और या फिर हाइफन से। एग्जाम्पल नंबर 8, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा हम लोगों ने लिया। जिसका कॉमन नेम कुछ और है, जिसको हम लोग नियोपेंटाइल अल्कोहल या नियो अमाइल अल्कोहल बोला करते हैं, पर IUPAC वही होगा क्या, नहीं होगा बच्चों। अब IUPAC के अंदर सेम लॉन्गेस्ट चेन को आपको सेलेक्ट करना है, तो ये हम लोगों ने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया बच्चों। प्रोपेन क्या हुआ, ये इसको छुपा देना है, इसको भी मिटा देना है, छुपा देना है आपको। तो प्रोपेन 1 ऑल, कार्बन नंबर 2 पर क्या है 1 2 3, 2 पर मिथाइल है तो ये 2 लिखा हमने एक मिथाइल का, ये दूसरा 2 लिखे दूसरे मिथाइल का। ऐसा मिथाइल दोनों भी सेम है तो आप यहाँ पर डाई बोलेंगे। 2 मिथाइल होते हैं तो डाई होगा, एक ही कंपाउंड के अंदर 3 मिथाइल हो गए तो ट्राई होगा, 4 हो गए तो टेट्रा होगा, 5 होगा तो पेंटा होगा, तो आप उसको पेंटा मिथाइल बोलेंगे। 6 कभी होते हैं तो हेक्सा मिथाइल हो गए, तो ये एक 2 एक मिथाइल का, दूसरा 2 दूसरे मिथाइल का, टोटल 2 मिथाइल है, इसलिए यहाँ पर इसको बोला जाएगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और ये 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ये नंबर और लेटर यहाँ पर ऐसा हो गया, जैसा नंबर लेटर को डैश से किया तो नंबर जो होगा तो नंबर आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ये नंबर को अलग किया जाता है कॉमा से, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। यहाँ पर डैश नहीं चलेगा, नंबर को अलग किया जाता है बच्चों, कॉमा से डैश नहीं चलेगा, ये पॉइंट को याद रखिए। एग्जाम्पल नंबर 9, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड H CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब ये एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों का ये हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये भी चलेगा और ये भी हो सकता है 1 2 3 4, ये 2 कार्बन है, ये भी हो सकता है। तो हम लोग ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे, वो रूल ये कहता है आप वो चेन को सेलेक्ट कीजिए जिसमें मैक्सिमम ब्रांच हो। अब जब हम लोग ये सेलेक्ट करते तो सिर्फ एक ब्रांच होगी, और ये नंबर ये सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 ब्रांच होगी, जहाँ पर भी मैक्सिमम ब्रांच होगी वो चेन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये इसको सेलेक्ट कर रहे हैं आप। तो इसका नाम होगा 1 2 3 4 4 मतलब ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल नंबर कौन सा होगा तो 1 ब्यूटेनॉल, क्योंकि लोएस्ट नंबर इसको देना है, 1 ब्यूटेनॉल हुआ। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कार्बन नंबर 2 पर इथाइल है और कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल है। तो अब ये अल्काइल ग्रुप में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जब से पहले जो आएगा उसको लिखना होगा। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले इथाइल आएगा देन मिथाइल होगा, तो हम लोग लिखेंगे 2 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, और नंबर लेटर इसको अलग करके डैश से, इसलिए इसका नाम होगा 2 इथाइल 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। इथाइल ये लेटर और ये नंबर, इसे भी अलग किया जाएगा डैश से। इस तरह से एग्जाम्पल आप लोग IUPAC के एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये नॉमेनक्लेचर कॉमन नेम और IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल था। इसके अंदर अल्कोहल का और एक नॉमेनक्लेचर है जिसको कार्बेनॉल नॉमेनक्लेचर बोला जाता है।
आइए उसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बेनॉल नोमेनक्लेचर। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप के सिर्फ दो ही नोमेनक्लेचर होते हैं, एक होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम। पर अल्कोहल के नोमेनक्लेचर तीन है, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम और एक है कार्बिनॉल नोमेनक्लेचर। अब कार्बिनॉल नोमेनक्लेचर के अंदर मेन पहला जो कंपाउंड होगा, फर्स्ट कंपाउंड CH3OH, जिसको वुड अल्कोहल भी बोला जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड OH मिथाइल अल्कोहल है, और ये जो मिथाइल अल्कोहल है इसको ही कार्बिनॉल बोला जाएगा, कार्बिनॉल। और इसके बाद के जो एग्जाम्पल होगा डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बिनॉल, इसके बाद के जो एग्जाम्पल होंगे वो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बिनॉल, मतलब डेरिवेटिव उससे बनने वाले, मतलब कार्बिनॉल से बनने वाले। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, वो एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह पर मिथाइल ग्रुप आया, मतलब ये डेरिवेटिव्स हुआ कार्बिनॉल का। तो ये हम लोगों का मेन कार्बिनॉल हो गया, और ये अल्काइल है, तो अल्काइल मतलब मिथाइल है, तो इसका नाम होगा मिथाइल कार्बिनॉल। क्या नाम होगा इसका? मिथाइल कार्बिनॉल। एग्जाम्पल नंबर 3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये भी क्या होगा बच्चों? कार्बिनॉल, डेरिवेटिव ऑफ कार्बिनॉल का एग्जाम्पल है, पर इसका नाम क्या होगा? इथाइल कार्बिनॉल। एग्जाम्पल नंबर 4 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये HOH, तब इसमें क्या होगा? कार्बिनॉल नोमेनक्लेचर के अंदर कॉमन नेम इसका सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, IUPAC2 प्रोपेनॉल है। कार्बिनॉल के अंदर इसका नाम होगा बच्चों, ये है कार्बिनॉल, और ये इथाइल मिथाइल, तो कितने मिथाइल? 2 है, तो डाइमिथाइल कार्बिनॉल। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 CH3 CH2 CH3H और ये OH, तो ये हो गया कार्बिनॉल। तो यहाँ पर इसका नाम होगा इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इथाइल, ये मिथाइल, और ये हुआ कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। ओके, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर आप अल्कीन भी ले सकते, या फिर आपको जो ग्रुप लेना वो ले सकते, पर ये क्या होगा? कार्बिनॉल होगा। मेन हम लोगों का ये कार्बिनॉल है, और ये पूरे एग्जाम्पल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बिनॉल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।